नमस्कार। कभी ऐसा लगा है जैसे आप गाड़ी तो चला रहे हैं पर चारों तरफ घना कोहरा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या है और हर मोड़ पर बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हमारी जिंदगी में भी ना मन अक्सर ऐसी ही धुंध में गिर जाता है। तो आज हम इसी धुंध को हटाने के लिए एक बहुत पुराने एक प्राचीन प्रकाश के बारे में जानेंगे, गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये धुंध आखिर है क्या, जिसमें हम अक्सर खो जाते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, पर शायद हम उसे कोई नाम नहीं दे पाते। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि फिजिकली तो कुछ खास काम नहीं किया, पर दिमाग ऐसा थक गया है जैसे पता नहीं कितना वजन उठा लिया हो। एक अजीब सी मेंटल थकावट, जैसे सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। जब सामने लैपटॉप खुला है पर आप एक ही लाइन को तीन तीन बार पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। या फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पर बस यूं ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं और अचानक पता चलता है कि अरे मैं तो कोई रैंडम वीडियो देख रहा हूं। ये सब एक बिखरे हुए मन के लक्षण हैं। और पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इसे आलस समझ लेते हैं, पर यह आलस नहीं है, यह है मेंटल फॉग, यानी मानसिक धुंध। सोचिए ना, जब रास्ता ही साफ ना दिखे तो हर कदम उठाने में कितनी ज्यादा ताकत लगेगी, है ना? ये कंफ्यूजन, ये धुंध, सच कहूं तो कड़ी मेहनत से भी ज्यादा थका देती है। तो हमारे इस मॉडर्न उलझे हुए मन के लिए एक बहुत ही पुराना, एक एंशिएंट लाइट सोर्स मौजूद है। चलिए इस समाधान को समझते हैं। अब एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, गायत्री मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और करियर सेट हो गया या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, इसका काम बाहर नहीं, अंदर है। ये आपकी अपनी समझ पर, आपकी इनर अंडरस्टैंडिंग पर एक टॉर्च की तरह रोशनी डालता है, ताकि आप अपने फैसले खुद सही तरीके से ले पाएं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चले निखिल की कहानी सुनते हैं। शायद उसकी उलझन में आपको अपनी कहानी दिखे और उसके सॉल्यूशन से पता चले कि यह मंत्र असल में काम कैसे करता है। तो निखिल लड़का बहुत होशियार था, पर हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था। उसने एमबीए की तैयारी शुरू की, फिर बीच में छोड़ दी। फिर लगा कि चलो कोडिंग सीखते हैं, पर उस पर भी डाउट होने लगा। उसे फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए थी, पर फोकस वो कहीं टिक ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, गायत्री मंत्र से पैसा या सक्सेस नहीं मांगते, इससे सही बुद्धि मांगते हैं, सद्बुद्धि। और ये एक लाइन बस निखिल के दिल में उतर गई। उसने हर सुबह मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और कुछ ही हफ्तों में एक बदलाव आया। कोई जादू नहीं हुआ, बाहर की दुनिया वैसी की वैसी थी, पर अंदर उसके दिमाग का जो ट्रैफिक जाम था ना, वो धीरे धीरे खुलने लगा। उसके विचार ऑर्गेनाइज होने लगे। और देखिए, जब मन का कोहरा छटता है तो मंजिल का रास्ता तो अपने आप दिखने लगता है ना? अच्छा, तो ये तो हुई कहानी, पर चलिए अब इस मंत्र की शक्ति को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसके मतलब को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर पूरे मंत्र का एक सिंपल सीधा साधा मतलब निकालें तो वो ये है, हम सूर्य के उस दिव्य प्रकाश, उस डिवाइन लाइट पर ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो प्रकाश हमारी बुद्धि को, हमारे इंटेलेक्ट को रास्ता दिखाए, उसे इंस्पायर करे। अब इसमें दो शब्द बहुत ही खास हैं। पहला है धीमहि, जिसका मतलब है हम ध्यान करते हैं, वी मेडिटेट अपॉन। और दूसरा है धियो, जिसका मतलब है बुद्धि या इंटेलेक्ट। तो आप देखिए, यही तो इस मंत्र का कोर है। हम किस पर ध्यान कर रहे हैं? अपनी बुद्धि को साफ और तेज बनाने पर। यह मेडिटेशन और इंटेलेक्ट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मंत्र असल में मांग क्या रहा है और क्या नहीं मांग रहा। ये पैसा, पावर या दुश्मनों का नाश ऐसी कोई चीज नहीं मांगता। ये तो बस एक बहुत ही विनम्र, एक हम्बल सी प्रार्थना है, मेरी बुद्धि को सही रास्ता दिखाओ। क्योंकि जब बुद्धि सही ट्रैक पर होती है ना, तो सही मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो अब जब हम इसका मतलब समझ गए हैं, तो सिर्फ सीखने से क्या होगा? चलिए इसे सीधा एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे साथ एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जहां भी हैं, बस आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, पर अकड़ कर नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। चेहरे की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। और अब एक गहरी धीमी सांस अंदर लीजिए और आराम से बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम 3 बार साथ में इस मंत्र का जाप करेंगे। मैं बोलूंगा और आप मन में या फिर धीरे से मेरे साथ दोहरा सकते हैं। बस हर शब्द की वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चलिए, पहली बार, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
बहुत बढ़िया। अब दूसरी बार, इस बार अपना पूरा ध्यान अपनी बुद्धि पर, अपने इंटेलेक्ट पर लाइए। महसूस कीजिए जैसे आप उसे इस प्रकाश से साफ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब आखिरी बार, पूरे समर्पण के साथ और भी धीरे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बस कुछ पल के लिए शांत बैठिए, आंखें बंद रखिए और कल्पना कीजिए कि आपके माथे के ठीक अंदर सूरज की एक कोमल सी रोशनी है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई एफर्ट नहीं, बस एक सॉफ्ट जेंटल लाइट। उस क्लैरिटी को, उस साफ सफाई को महसूस कीजिए। ये एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल है ना? लेकिन असली मैजिक, असली बदलाव तब आता है जब हम इसे अपनी रोज की आदत बना लेते हैं। तो सवाल यह है कि इसे अपनी लाइफ में कैसे शामिल करें? बहुत सिंपल है। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट, अगर हो सके तो किसी खिड़की के पास बैठिए जहां नेचुरल लाइट आ रही हो, और जैप करने के ठीक बाद एक डायरी में उस दिन की अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिख लीजिए। बस यही करना है। ये छोटा सा काम आपकी क्लैरिटी को एक्शन में बदल देगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अक्सर और ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती। हमें जरूरत होती है एक साफ नजरिए की, एक क्लियर परसेप्शन की। और ये क्लैरिटी सूरज की रोशनी की तरह हर रोज हमारे लिए मौजूद है। हमें बस उसकी तरफ मुड़ने का फैसला करना है।